देखिए आज की ताजा खबर। कपिल शर्मा से नाराज चल रहे सुनील ग्रोवर को अब मनाएंगी कपिल की मम्मी। इस बात का खुलासा किया सीनियर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने। एक न्यूज चैनल पर दिए गए इंटरव्यू के दौरान राजू ने सुनील के शो छोड़ देने के बाद की पूरी घटना बताई। राजू श्रीवास्तव ने बताया कैसे एक साथ सुनील ग्रोवर, अली असगर, सुगंधा मिश्रा और चंदन प्रभाकर ने शो को छोड़ दिया। जब इन सब ने शो छोड़ दिया तब एक एपिसोड के लिए राजू को बतौर गेस्ट बुलाकर शो शूट किया गया था। राजू श्रीवास्तव के मुताबिक जब वे कपिल के साथ शूट कर रहे थे तब सेट पर सिर्फ कपिल, कीकू शारदा और नवजोत सिंह सिद्धू ही मौजूद थे। राजू ने इस इंटरव्यू में कहा कि वे भी सुनील को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। राजू ने ये भी बताया कि जल्द ही कपिल की मम्मी सबसे मिलने वाली हैं। सुनील ग्रोवर और बाकी तमाम कॉमेडियंस कपिल की मम्मी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अब ऐसे में यह देखना होगा कि कपिल और सुनील की इस लड़ाई में कपिल की मम्मी कैसे सुलह कराती हैं। द कपिल शर्मा शो की टीआरपी हुई डाउन। जी हाँ, पिछले दिनों कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच हुए झगड़े के बाद द कपिल शर्मा शो का पहला एपिसोड हुआ ऑन एयर। शो के इस एपिसोड से डॉक्टर मशहूर गुलाटी यानी सुनील ग्रोवर, दादी का किरदार निभाने वाले अली असगर और चंदू चायवाला यानी चंदन प्रभाकर गायब रहे। पूरे एपिसोड के दौरान कपिल शर्मा, कीकू शारदा और रुचेल राव बार बार भेस बदल कर आते रहे, पर उनके जोक्स और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कोई भी अलग छाप छोड़ने में नाकाम रही। अपनी आने वाली फिल्म नाम शबाना का प्रमोशन करने मनोज बाजपेयी और तापसी पन्नू कपिल के शो पर पहुंचे थे। इस एपिसोड में कपिल और उनके बचे खुचे टीम मेंबर्स के जोक्स हंसाने के बजाय तापसी और मनोज को कंफ्यूज कर रहे थे। इस एपिसोड के दौरान कपिल के चेहरे से तो जैसे हंसी गायब रही, पर शो का हाईलाइट रहा तापसी का कथक और मनोज बाजपेयी की मिमिक्री और यूपी बिहार लूटले पे बिंदास डांस स्टेप्स। नवजोत सिंह सिद्धू, कीकू शारदा और रुचेल राव कपिल के साथ बने रहने के बावजूद उनकी डूबती नैया पार नहीं लगा पाए। इस एपिसोड से कपिल के फैंस इस कदर निराश हुए कि इस शो की टीआरपी डाउन हो गई। तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है? हमें अपने कमेंट्स बताएं और नीचे कमेंट करें। वैसे ट्विंकल खन्ना फिल्मों से कई साल पहले ही दूरियां बना चुकी हैं, पर आए दिन अपने बिंदास मजाकिया कमेंट्स के लिए ट्विंकल खबरों में बनी रहती हैं। इससे पहले कई बार ट्विंकल ने अपने इंडस्ट्री के लोगों पर विटी कमेंट्स किए हैं और इस बार ट्विंकल के निशाने पर थे यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब ट्विंकल से पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ की राय में लड़कियों को घर से अकेले नहीं निकलना चाहिए, इस बारे में वो क्या बोलना चाहेंगी। इस पर कमेंट करते हुए ट्विंकल ने कहा, उन्हें गैस रिलीज करने वाला आसन करना चाहिए, ये सिस्टम को ठीक रखता है। ट्विंकल तो उनके फैशन पे भी कमेंट करने से पीछे नहीं हटी। उन्होंने कहा, मैंने तो एशियन पेंट्स को ट्वीट भी किया था कि वो अपना टैगलाइन बदल के ऑरेंज इज द न्यू ब्राउन रख दें। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ट्विंकल के इन सारी बातों पर योगी आदित्यनाथ जी क्या बोलते हैं। पर उससे पहले आप हमें अपनी राय बताएं और कमेंट करें। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन गिरते टीआरपीज के कारण द कपिल शर्मा शो को अब खत्म करने का सोच रहा है। इसी अप्रैल सोनी टीवी के साथ कपिल का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और कपिल 107 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल साइन करने वाले थे, पर अब सोनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू ना करने का निर्णय ले लिया है। पर इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर ये है कि सुनील के इस शो को अलविदा कहने के बाद कलर्स टेलीविजन ने उन्हें और एक्टर अली असगर को एक नया कॉमेडी शो ऑफर किया है जो कपिल के शो के साथ compete करेगा। पिछले साल कपिल शर्मा और कलर्स के बीच हुए झगड़े से तो हम सब वाकिफ हैं। इस झगड़े के बाद कपिल अपनी पूरी टीम के साथ सोनी पर आ गए थे। भला कलर्स इस मौके का फायदा कैसे ना उठाता। इसीलिए चैनल वालों ने आओ देखा न ताओ सुनील और अली को नया कॉमेडी शो ऑफर कर दिया। तो दोस्तों, आपका इस विषय में क्या ख्याल है, हमें बताएं और कमेंट करें।
सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा के झगड़े की वजह से कपिल का शो अब मुश्किलों में घिर चुका है। पहले तो कपिल के साथी कलाकार और अब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी इस शो को बॉयकॉट कर दिया है। इसीलिए गिरते टीआरपी के कारण चैनल वालों ने अब इस शो को बंद कर देने का निर्णय ले लिया है। इन सब के चलते कपिल अब डिप्रेशन में चले गए हैं। ना ही कपिल किसी के साथ बात कर रहे हैं और ना ही वे किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं। कपिल ने अपने आप को सबसे दूर करते हुए खुद को घर में बंद कर लिया है। पिछले कुछ दिनों से कपिल के प्रोफेशनल फ्रंट में चल रही प्रॉब्लम्स के कारण उनका डिप्रेशन में जाना तो स्वाभाविक है। हम तो यही आशा करेंगे कि कपिल फिर से अपने मजाकिया अंदाज में जल्द ही वापस आ जाएं। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें। एक एक कर सभी कपिल का साथ छोड़ते जा रहे हैं। पहले तो उनके साथी कलाकार सुनील ग्रोवर और अली असगर और उनके बचपन के दोस्त चंदन प्रभाकर, और अब उनके शो की क्रिएटिव डायरेक्टर और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड प्रीति सिमोज। इस समय की सबसे बड़ी खबर शायद यही है कि प्रीति ने कपिल का शो छोड़ दिया है। माना जा रहा है कि प्रीति के इस डिसीजन के पीछे उन पर लगे इल्जाम हैं। जी हाँ, कुछ लोगों ने सुनील और कपिल के झगड़े को लोगों के सामने लाने के लिए प्रीति पर इल्जाम लगाया है। प्रीति को ट्विटर पर हर तरह की गंदी बात कही जा चुकी है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि गिनी चतरत, जिन्हें कपिल ने अपनी फ्यूचर वाइफ कहकर लोगों से रूबरू करवाया, उनसे जेलसी के कारण प्रीति ने यह कदम उठाया। ना सिर्फ प्रीति ने इस शो को छोड़ दिया है, बल्कि अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को भी उन्होंने डीएक्टिवेट कर दिया है। तो दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आखिर प्रीति के इस डिसीजन के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें। बाहुबली 2 द कंक्लूजन के सिर्फ ट्रेलर रिलीज के बाद ही इसने कई पुराने रिकॉर्ड्स तोड़े और कई नए रिकॉर्ड्स बनाए। लोगों में इस फिल्म की सेकंड इंस्टॉलमेंट को लेकर काफी उन्मादना है। इसी उन्मादना को देखकर सबको ये लग रहा है कि बाहुबली 2 तोड़ सकती है नए रिकॉर्ड को, जिसने फिल्म इंडस्ट्री में ना सिर्फ पहली बार होगा बल्कि ये काफी सरप्राइजिंग भी होगा। कहा जा रहा है कि बाहुबली 2 सिर्फ 2 ही दिन में शामिल हो सकती है 100 करोड़ क्लब में, और ये कैसे हो सकता है? इसलिए हम आपके लिए लाए हैं 3 रीजंस। नंबर 1, बाहुबली 2 एक साथ 6500 स्क्रीन पर होगी रिलीज, जो अपने आप में ही एक चौंकाने वाली बात है। इस विषय पर ट्रेड एनालिस्ट का कहना है कि इतने सारे स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद 2 दिन में बड़े आराम से बाहुबली 2 100 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी। नंबर 2, बाहुबली 2 एक साथ 4 लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है, तेलुगु, तमिल, मलयाली और हिंदी, और ऐसे में लोगों को नॉर्थ से लेकर साउथ में बेसब्री से इंतजार है इस फिल्म का। नंबर 3, बाहुबली 2 द कंक्लूजन एक साथ 6500 स्क्रीन पे 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस में रिलीज होगी, और ऐसे में सिनेमा घरों में 100% ऑक्यूपेंसी होना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो दोस्तों, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। कपिल शर्मा शो में नए किरदारों ने अपना पहला पड़ाव पार कर लिया। जी हाँ, सबके चहीते द कपिल शर्मा शो में कॉमेडियन सुनील ग्रोवर और चंदन प्रभाकर को रिप्लेस करके 3 नए कॉमेडियंस को शो में शामिल किया गया है। शो के मेकर्स ने सीनियर कॉमेडियन सुनील पॉल, राजू श्रीवास्तव और एहसान कुरैशी के साथ पहला एपिसोड शूट भी कर लिया। जब सुनील पॉल से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था, फिलहाल हमने एक ही एपिसोड शूट किया है और अब शो को देखने के बाद ही ये तय किया जाएगा कि आगे क्या करना है। उन्होंने इस विषय पे आगे बढ़ते हुए कहा, अभी तक शो में मेरा कोई किरदार तय नहीं किया गया है। हमने पहला एपिसोड बतौर स्टैंड अप कॉमेडियन शूट किया, जिसे कपिल शर्मा शो की टीम ने पसंद भी किया है। हमें अभी तक यही कहा गया है कि हम शो में बतौर स्टैंड अप कॉमेडियन बार बार अपना परफॉर्मेंस देंगे। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या राय है? हमें बताइए और कमेंट करिए। ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि शाहरुख खान हाल ही में एक बड़े प्रॉब्लम में फंस गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो आइए जनाब, हम आपको बताते हैं। एक्चुअली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक शो कॉज नोटिस इशू किया है नाइट राइडर्स प्राइवेट लिमिटेड और शाहरुख की वाइफ गौरी के खिलाफ। जी हाँ, फॉरेन एक्सचेंज रूल्स के उल्लंघन करने की वजह से ईडी ने ये नोटिस इशू किया है।
एक्चुअली ये बात आज की नहीं बल्कि 2008 में शुरू हुई थी। 2008 में जिन लोगों को KRSLP के शेयर्स बेचे गए थे, जूही चावला और उनके हस्बैंड जय मेहता के अलावा, वो सारे शेयर्स 8 से 9 टाइम्स डिवैल्यूड थे और इस वजह से सेल्स में 73.6 करोड़ का घाटा हुआ था। अब हमें तो बस यही आशा है कि SRK जल्द से जल्द इस परेशानी से बाहर आ जाए, है ना? तब तक आप बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ और हम जल्द ही लेकर आएंगे और लेटेस्ट अपडेट्स और गॉसिप्स आपके लिए। कपिल शर्मा और सुनील के बीच हुई लड़ाई के बाद बहुत लोगों के विचार कपिल को लेकर बदल गए हैं। जी हाँ, कपिल को इन दिनों काफी क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ रही है। फैंस और फॉलोअर्स सब अभी कपिल को ही दोषी ठहरा रहे हैं और काफी लोगों का तो ये भी मानना है कि कपिल ने नाम और शोहरत में अंधे होकर अपने शो के सबसे अच्छे पात्र को खो दिया। यही नहीं, कपिल को तो इन दिनों काफी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ रहा है। अगर हम उनके शो की बात करें तो सेट्स खाली मिल रहे हैं और सेलिब्रिटी गेस्ट भी नहीं आ रहे क्योंकि कपिल के पास अभी उनकी टीम ही नहीं है। ऐसे में हमें बॉलीवुड के सुल्तान की बात याद आ गई और हमें लगता है कपिल को उनकी बात ना केवल सुननी चाहिए बल्कि जिंदगी में ढाल लेनी चाहिए। दरअसल सलमान ने काफी सालों पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि जब कोई इंसान सक्सेसफुल होता है तो उनके पास सिर्फ वो लोग रहते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। ऐसे में समझ नहीं आता कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है या सही। इस वजह से सलमान हमेशा अपने परिवार और दोस्तों की राय मानते हैं, जो हमेशा सच का साथ देते हैं, चाहे उनको सलमान को भी गलत बोलना पड़े। ये तो आप सब जानते ही हैं कि कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के विवाद के चलते अब सुनील ग्रोवर ने इस शो को छोड़ देने का निर्णय ले लिया है। कपिल के कई बार सोशल मीडिया पर माफी मांगने के बावजूद सुनील ने कपिल की माफी कबूल नहीं की। कपिल के इस दुर्व्यवहार के कारण उनके फैंस भी उनसे काफी खफा हैं और अब जनता की राय के मुताबिक सुनील ग्रोवर को अपना नया शो लॉन्च करना चाहिए जहां सुनील मुख्य भूमिका में दिखें। उनके साथ हुए हादसे के बाद अब उनके फैंस को भी सुनील के शो का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अब देखना है कब और किस चैनल पे हम सब के चहेते डॉक्टर मशहूर गुलाटी AKA सुनील ग्रोवर वापसी करते हैं और फिर से उनकी कॉमेडी हमें हंसाती गुदगुदाती है। तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है? हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें।